Hi guys, welcome back to the channel. My name is Isha and आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, so let's start. So the topic हमारी प्यारी प्रियदर्शनी जी के बारे में है, हमारी मीडिया के बारे में है एंड कैसे इस ड्रामा को तोल दिया जा रहा है फॉर टीआरपी एंड एवरीथिंग, क्योंकि पैसा इसी से आता है, चाहे चैनल कोई सा भी हो. बुरी लगी, लगनी भी चाहिए रैंट जो है तुम सब के लिए. सो नोबडी इज फोकसिंग कि प्रियदर्शनी जी का क्या बिहेवियर रहा है. उनके बिहेवियर की वजह से मैडम को मीडिया वालों ने तो फुल ऑन अटेंशन दिए. इतनी अटेंशन मैडम को कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं होगी जैसे, क्योंकि पहले की भी उनकी वीडियोस सामने आई. भाई, एक इंसान मेंटली इल है, तुम उसको इतनी अटेंशन दे के उसका काम हो गया, जो उसको चाहिए तो उसको तुमने दे दिया. बेसिकली तुमने उसको फ्री फंड का फेमस कर दिया without even fucking having any fucking talent. That madam is somewhat somewhere famous. अब इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि आप शक्ति कपूर को उठा लीजिए. शक्ति कपूर जी जो है वो काफ़ी बैड रोल्स के लिए फेमस हैं अपने, बट सही करो या गलत करो तुम्हारे पास फेम तो आ रहा है ना. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गिविंग जस्टिस टू दैट पर्सन, जो कैब ड्राइवर था उसको जस्टिस देने के बजाय हमारी मीडिया ने मैडम के बहुत सारे इंटरव्यू ले डाले. भाई भर के, मतलब मज़ा आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या है वो. इतनी अटेंशन तो साला आजकल के सेलिब्रिटीज़ नहीं पा रहे हैं. इंडियन सेलिब्रिटीज़ कोरियन ड्रामों के चक्कर में उनको नाक टच करनी पड़ रही है ज़बान से टू गेट अटेंशन फ्रॉम पीपल. और ये मैडम मारती हैं एक बंदे को सड़क पर लखनऊ में. जो रज के इनके इंटरव्यू हैं, जो रज के इंटरव्यूअर जो मीडिया की बात अलग है. हमारे यूट्यूबर्स आए हाय 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 हाय, क्या कहने इनके. एक बंदा 3 वीडियो, एक बंदा 4 वीडियो, एक बंदा 6 वीडियो, एक बंदा 8 वीडियो, एक बंदा लगातार ही बनाए जा रहा है. क्यों भाई? पैसा आता है, कंटेंट यही है. जस्टिस गई तेल लेने. वो बंदा अभी भी मार खाने के बाद कितने लोगों ने उसको देखा या उससे बात करने की कोशिश करी. फ्रॉम लाइक आई हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनी यूट्यूबर्स. ठीक है, उसके अलावा आप रिएक्शन दे रहे हो प्रियदर्शनी के बिहेवियर पे. ठीक है, आई हैव सीन दिस थिंग कि आप रिएक्शन दे रहे हो प्रियदर्शनी के बिहेवियर पे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो और आपको नॉलेज भी नहीं है साइकोलॉजी के नॉलेज. एक बंदे ने उठ करके इस चीज़ के बारे में पढ़ा और पढ़ने के बाद वो सामने लेके आता है, दैट इज़ अजूज़. आई वॉज शॉक अबाउट दिस कि हाँ, ऐसा कुछ डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान अपने ही सिनेरियोज में जीता है और उन सिनेरियोज को अपनी लाइफ में एज अ रियलिटी पर्सपेक्ट करके दिखाता है या अज्यूम करता है कि ये चीज़ उसकी रियलिटी है. ऑल क्रेडिट गोज टू अजूज कि उसने एटलीस्ट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हमारे साथ शेयर किया. सेकेंड थिंग इज दिस कि मिस प्रियदर्शनी, ये मैडम को आपने इतना अटेंशन दिया जब उसको ये लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है. इवन तो उसको अटेंशन मिलने के बाद आगे जब ये कुछ टेम्परेरी टाइम का है, उनको भी, मैडम को भी समझ में आया कि दिस इज़ अ टेम्परेरी थिंग एंड इसके बाद अगर ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मेरी करियर पे की वाट लगने वाली होगी. सो इसलिए ये स्टार्टिंग इन लोगों की ऐसे करी इन लोगों ने एंड इसके बाद जो है फिर ये स्टार्ट करने के बाद इन लोगों ने, मतलब इन लोग कह रही हूँ मैं, मिस प्रियदर्शनी ने अपने रिग्रेट को, अपने आप को गिल्टी कहा, सॉर्ट आउट करने की बात करी. गिल्टी तो नहीं कहा है इसने, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैंने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी है. तो आई एम रोस्टिंग दोज पीपल जिनको, मतलब जो इस चीज़ पर वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं एज अ कंपेलिंग टॉपिक बना करके, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गिव जस्टिस टू दैट पर्सन और टेकिंग एन स्टैंड फॉर दैट पर्सन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस बात पे वीडियो बना रहे हैं कि चलो इसका इंटरव्यू आया, सॉरी, इसका इंटरव्यू आया, चलो रिएक्शन देते हैं. ब्रो, थोड़ा ना ये पढ़ा लो यहाँ से.
लिटरली आई हैव सीन पीपल ऑन यूट्यूब एंड इंटरव्यू ले रहे जा रहे हैं उसका। कौन है वो? साली सेलिब्रिटी है क्या है? नहीं, कौन सी फेमिनिस्ट वो हैं या कौन सा कल्ट चला रही हैं जिसका सामने आ गया है कि हाँ भाई ये होता है और हम इसमें घुसेंगे, हम इसकी नॉलेज सबको बांटेंगे। क्या चल रहा है? व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? मीडिया को पैसा मिलता है टीआरपी से। भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं, रख रख के पैसा कमा रहे हैं, लोग का यही चल रहा है, ठीक है। यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं इस चीज़ से कि भाई हाँ हमें वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, पीपल विल माइट सब्सक्राइब, तो इससे हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी रीच बढ़ेगी तो हमें पैसा मिलेगा। ऐसे ही, लेकिन हु इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट कैब ड्राइवर? कैब ड्राइवर के कितने इंटरव्यूज आपने देखे? कैब ड्राइवर के कितने इंटरव्यूज आपने रिव्यू किए? इट इज व्हाट इट इज, मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस एंड एवरीवन। सो द थिंग इज कि भाई हम कोई क्लिप उठा करके यूज़ कर रहे हैं फेयर यूज़ के अंडर या अनफेयर या व्हाटसोएवर, बट हम क्या ऑडियंस को दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, ये चीज़, ये पर्सपेक्टिव कोई नहीं देख रहा है। एवरीवन इज फकिंग रनिंग फॉर द मनी। जस्टिस गई तेल लेने, भाई वो बंदा अकेले कह रहा है हम जो है अब सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, अब ये बात कोर्ट में जाएगी, ठीक है। वो बंदा अपनी जस्टिस के लिए अकेले लड़ रहा है, यहाँ बाकी सब तो रिएक्शन देने बैठे हैं। और इवन तो उस लड़की ने ये सिनेरियोज क्रिएट कर, अगर उसको सच में वो बीमारी नहीं थी जो अजूज़ ने बोली, अगर फिर भी वो लड़की अपने सिनेरियोज के बाद अब पलट रही है या पलटना चाह रही है क्योंकि उसको उसका रिस्क दिख रहा है कि हाँ अगर हम इस तरह से बिहेव करते रहेंगे इन लॉन्गर रन तो हमारे करियर को, हमारी लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, तो भैया देर आए दुरुस्ता ही कह सकती हूँ तुमको तो मैं, मैडम, क्योंकि यू डोंट इवन वर्थ इट, यू वर्थ a tight slap at least on your fucking face and you do it, like you deserve it, तो please अपने झापड़ खुद ही मार लो because you already have ruined everything। एंड करियर की बात तुम दूसरे के क्या कर रही हो? उसका तो करियर दोबारा से शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी तो गलती नहीं थी, करियर तो तुमने अपना बिगाड़े। कौन सी फेमिनाजीज हैं या क्या है या कौन सी माइंडसेट लेके आप चलती हैं कि आप दुनिया की परमात्मा हैं, खुदा हैं आप, क्या हैं, कौन सी हीरोइन है, क्या हैं आप? आई डोंट गेट दिस थिंग वेरी क्लियरली कि व्हाट वाज योर थॉट ऑन गिविंग सच फेक interviews if you are not mentally ill and you showed so many papers in that कि मेरी ये कागज़ हैं। भाई किसी ने उन कागज़ को किसी भी न्यूज़ चैनल ने प्रॉपरली नहीं दिखाया। आपके आजकल ना ये जो फालतू के सर्टिफिकेट्स बनते हैं, डॉक्टर को 50 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये तो वो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना, ठीक है। तो दिस faking all these scenarios will not lead you to any good. Please, Miss Priyadarshini, media, please focus on the things जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि भाई मीडिया बिका हुआ है, ये या बायस्ड है, ये बहुत क्लियरली दिखता है। रीज़न ऑफ दिस इसके एक रीसेंट इवेंट हुआ था, अब यहाँ पे बहुत अजीब सी बात निकालूंगी मैं, क्योंकि ये रीसेंट इवेंट जो है वो एक मशहूर शायर मुनव्वर राना है, उनके यहाँ हुआ था। एक्चुअली उनका कुछ घर का मसला था जिसमें उनके बेटे ने अपने ऊपर हमला करवाया था, या आई डोंट नो इफ़ करवाया था कि नहीं करवाया था, बट द थिंग इज़ के वहाँ पे कुछ फुटेजेस सामने आई, उन फुटेजेस के बेसिस पे ये कहा गया कि उस बंदे ने अपने ऊपर हमला करवाया था, बट क्यों करवाया, काहे करवाया, कैसे करवाया, इस पर किसी ने बात नहीं करी। और बेवकूफ़ी की इंतहा ये थी कि उनके ख़ानदान वाले, आई एम रियली कॉलिंग आउट दोज पीपल, क्योंकि एक छोटी सी और बहुत फनी चीज़ है कि दे आर माई रिलेटिव्स, यस, एंड बड़ी फनी चीज़ ये है कि घर वालों में इतनी समझ नहीं थी कि उन्होंने अपने इशू में अब जो कुछ हुआ, जैसे कि तबरेज़ राना ने अपने
लिए एफआईआर करवाई कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, और उनको वहाँ पे देखने को मिला कि क्या हुआ है। वो चीज़ को फिर उनके घर वालों से कनेक्ट करके चीज़ों को लाया गया कि जो है मुनव्वर राना के बेटे ने ये किया, मुनव्वर राना के बेटे, कितने सारे टॉपिक्स बने। मेन चीज़ मीडिया कह रही है कि मुनव्वर राना का बेटा कल्प्रेट है, उसने अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल करके लोगों के सामने शो किया है। एंड आई डोंट नो व्हाई इसमें उनको मीडिया को घसीटने की ज़रूरत थी, बट मीडिया आई डोंट नो उधर गई, मतलब उनके जो अदर रिलेटिव्स हैं उनके पास गई, या फिर जो है मीडिया एक्चुअली मीडिया को अदर जो उनके रिलेटिव है उन्होंने बुलाया। मुझे इसका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिली, बट इससे फिर आपस की घर की लड़ाई जो नहीं ओपन होनी चाहिए थी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और व्हाट्सएवर, उसमें उस चीज़ को ना समझते हुए लोगों ने अपनी पूरी पोल खुद ही खोली, एंड दैट्स द फैक्ट। इफ़ आप वो वीडियोस पुरानी जा करके अगर देखना चाहोगे तो देखोगे कि मुनव्वर राना की बेटियां और मुनव्वर राना के भाई साहब ऑन टीवी ऑन कैमरा नेशनली लड़ रहे हैं अनपढ़ गवारों की तरह से, विच इज़ लाइक, आर यू फिकिंग सीरियस? तुम्हारे घर का मसला था वो। यहाँ सिर्फ मामला इतना था कि बंदे ने जो है अपने ऊपर गोली चलवाई, और वो भी मामला नहीं था। मामला ये था कि कैसे पुलिस घुसती चली गई बिना सम्मन के, सम्मन बोलते हैं उसको, सम्मन के, एक घर में विदाउट इवन हैविंग अ सम्मन, एंड बिना किसी वारंट के आप किसी के घर घुसते चले जा रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात पे आवाज़ उठाई गई थी फ्रॉम मुनव्वर राना कि हाँ ये चीज़ हुई है हमारे साथ जो गलत है, बट स्टिल मैंने ये चीज़ देखी कि उस चीज़ को किनारे रख दिया। मीडिया ने भी बहुत सही गेम खेला वहाँ, पूरा वो टॉपिक किनारे रख दिया। मुनव्वर राना का बेटा कल्प्रेट है, मुनव्वर राना के बेटे ने अपने ऊपर गोली चलवाई, मुनव्वर राना के बेटे का ये प्लान था, मुनव्वर राना के बेटे का वो प्लान था, बस। एंड उसमें उनके ख़ानदान वाले भी कम नहीं थे। उनके ख़ानदान वाले, हाँ इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, ये लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक रो रहे हैं, एक गा रहे हैं, एक फलाना कर रहे हैं, एक ढिमकाना कर रहे हैं। एंड दिस थिंग मेक्स मी रियलाइज़ कि हाउ स्टूपिड पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की जितनी कोशिश की जा रही थी कि वाई तबरेज़ राना डिड दैट, एंड हाउ someone can give like an authority to the police to actually get into someone's house without even having a warrant or summon. I really don't get that. ऐसा कुछ लॉ है या कुछ है तो मुझे जानना है इसके बारे में, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर रीज़न आप किसी के घर में रात में घुसे जा रहे हो, जैसे कि वो बंदा बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट है या क्या है, एंड आप फिर उसके बाद मीडिया ने ज़बरदस्ती जो मेन इशू था उसको किनारे करके घर की कहानी को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, ताकि उसमें फिर मुनव्वर राना की भी बेइज्जती हुई, इनकी बेटियों की बेइज्जती हुई, उनके बेटे की भी बेइज्जती हुई, उनके ख़ानदान वालों की भी बेइज्जती हुई, जो लोग अपोजिट से बोल रहे थे उनकी भी बेइज्जती हुई कि ये कैसे लोग हैं जो आपस में ही घर में लड़ रहे हैं। दिस वॉज सो फकिंग स्टूपिड फ्रॉम द साइड ऑफ मीडिया। लाइक बस टीआरपी दिखाने के लिए हम कोई भी मैटर कहीं भी घुमा देंगे, और जब लोग परेशान होंगे तो हम उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। दिस इज सच अ फकिंग माइंड गेम, एंड इट वॉज देयर सेम इन द केस ऑफ प्रियादर्शनी। हमें जस्टिस दिलानी थी दैट बंदा, दैट कैब ड्राइवर, बट वहाँ पे हुआ क्या कि हमको नहीं, ज़रूरत नहीं है मतलब दिलाने की। पहले प्रियादर्शनी पे फोकस करते हैं कि वो किस तरह की है, उसका नेचर किस तरह का है, उसके इंटरव्यूज़ लेते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा। फॉरन लाइक वी आर इन द सिंपैथी ऑफ योर सेल्फ, लेकिन वो मैडम निकली, कर दी सबसे बदतमीजी। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एक अपने ही रिश्तेदारों को एग्जाम्पल दे के बता दिया कि हाउ मीडिया रिफ्लेक्ट्स द स्टोरीज
जिसमें उनको प्रॉफिट हो रहा हो. एंड सेम विद द यूट्यूबर्स. Instead of trying to get that person in front of camera as much as possible, the cab driver, we are giving the priority to Priyadarshini madam for no fucking reasons. And I don't know ये ड्रामा कब तक चलेगा, कब तक वो बंदी अपने ये बैड इमेज को लेकर के फेम में रहेगी, कब तक ये फ्रेम में रहेगी बंदी. आई रियली डोंट नो. थैंक यू सो मच फॉर दी opportunity of having an ear for me. Bye bye.